What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 7 और आज हम लोग डेप्रीसिएशन का रिवीजन करेंगे। बिजनेस स्टडीज मैंने ऑलरेडी आपके पास अपलोड कर दिया वीडियो। आज हम लोगों ने एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस किया था। इकोनॉमिक्स का वीडियो भी मैंने बना दिया, मतलब लास्ट में मैं अकाउंट्स का बना रहा हूँ। वो अलग बात है कि इको का बाद में आता है, लेकिन इको का आज प्रोडक्शन का रिवीजन कराया है बहुत शानदार तरीके से। वन शॉट लगभग 30 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने प्रोडक्शन रिवाइज किया। अब इस पार्ट में हम लोग डेप्रीसिएशन के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, राइट। डेप्रीसिएशन मैंने आप लोग को वैसे ही बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आगे कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखने हैं, सीखने हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बड़े ध्यान से इनको देख लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत आए तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और हम इसी तरीके से फटाफट चीजें कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आज डेप्रीसिएशन करते हैं, कल रेक्टिफिकेशन कर लेंगे या बीआरएस कर लेंगे, उसमें से कोई एक टॉपिक कराता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तुम लोग जाके अटेंडेंस लगाओ। मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, एवरीवन डेप्रीसिएशन। हमें हेडिंग डालना है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन आपने हेडिंग डाल लिया है ना। अब डेप्रीसिएशन का पहले आप मतलब जानो। देखो, आज मैं सारे बेसिक्स डिस्कस करूंगा, कोई भी मैं आपको टेक्निकल चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है। मेरे लिए सारे मेरे छोटे परिवार के सदस्य हैं, और मैं एक छोटी चीज़ समझा के चलता हूँ, बिल्कुल बच्चों के तरीके से ही। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट लाइक यू ऑल। मैं तुम्हारी तरह ही समझूंगा, तुम्हारी तरह ही सोचूंगा, तुम्हारी तरह ही समझाऊंगा। समझो, डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, अब फिक्स्ड टेंजिबल एसेट का मतलब समझो। फिक्स्ड एसेट्स बहुत सारे होते हैं आपके पास, है ना। जो भी एसेट्स आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे वो सारे हम फिक्स्ड एसेट्स में कंसिडर करते हैं। अब फर्नीचर उसका एग्जाम्पल है, बिल्डिंग उसका एग्जाम्पल है, मशीनरीज उसका एग्जाम्पल है। कोई भी ऐसी चीज़, आप सेल फोन लेते हो, आप गाड़ी लेते हो, आपके घर में फर्नीचर है, टीवी है, मेरे लिए कैमरा है, ये बोर्ड है, ये सारे मेरे लिए फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल मतलब मैं इनको देख सकता हूँ, मैं इनको टच कर सकता हूँ, मैं इनको फील कर सकता हूँ, सारी। इनटेंजिबल एसेट्स अलग होते हैं। इंटेंजिबल एसेट जैसे मेरी रेपुटेशन, अब मेरी वैल्यू कितनी है मुझे पता है, बट मैं उसको देख नहीं सकता, मैं उस रेपुटेशन को सिर्फ फील कर सकता हूँ। इतने बच्चे प्यार देते हैं पूरे इंडिया में, तो आई कैन फील बट आई कैन नॉट सी। मैं अपनी गुडविल से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मैं इसको टच कर सकता हूँ, है ना। तो वो हो गया मेरे लिए एक इंटेंजिबल एसेट्स। तो हमने क्या बोला कि जो भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें दो कैटेगरी है, एक है टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। अब ये जो टेंजिबल और इंटेंजिबल है, टेंजिबल में क्या होता है, टेंजिबल होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। मेरा कैमरा है, मेरा माइक है, मैं इनको यूज कर रहा हूं। जैसे जैसे यूज कर रहा हूं इनका वेयर एंड टियर हो रहा है। वेयर एंड टियर का मतलब ये गिर भी जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं, बेसिकली स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो वेयर एंड टियर तो होगा, आप गाड़ी लोगे, स्क्रैचेस आएंगे, खराब होगी, हर चीज होगी, वेयर एंड टियर हो रहा है। उसके बाद इनका कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है, यानी लगातार मैं इसको यूज कर रहा हूं तो चीजें पुरानी हो रही हैं, है ना। उसके बाद एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस भी होता है। ऑब्सोलेसेंस का क्या मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी आउटडेट होती है, मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, नया टेक्नोलॉजी, नया मॉडल रोज रोज आता है। आप कोई भी लैपटॉप लो, 6 महीने बाद उसका नया मॉडल आ जाएगा, आपका लैपटॉप पुराना हो जाएगा, राइट। तो इन सभी चीजों की वजह से, चाहे वो वियर एंड टियर हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस यूज हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो, इन सभी चीजों की वजह से आपके एसेट का जो वैल्यू है वो कम होता है। एसेट का वैल्यू जो है वो कम होता चला जाता है। किसको छोड़ के? जमीन को छोड़ के, क्योंकि लैंड का वैल्यू बढ़ता है, जमीन यूजुअली कम नहीं होती है ना। कुछ मेटल्स को छोड़ के, मेटल्स जैसे कि हमारे पास गोल्ड वगैरह हो गए, ये भी यूजुअली बढ़ते हैं, ये भी यूजुअली कम नहीं होते, राइट। तो जब भी हम इनकी देख रहे हैं कि इनको छोड़ के ये छोड़ दो, बाकी आप जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स देख रहे हो उनका वैल्यू कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनका वेयर एंड टियर हो रहा है, उनका कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है, उनका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो रहा है। इतनी सारी चीजों की वजह से जब एसेट का वैल्यू कम होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जब भी किसी फिक्स्ड टेंजिबल, याद रखना बच्चों यहाँ पे तुम्हें घुमाया जाएगा, यहाँ पे नंबर काटे जाएंगे, टेंजिबल एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनटेंजिबल की वैल्यू, सर गुडविल का वैल्यू अगर कम हो रहा हो किसी का, भाई कंपनीज की रेपुटेशन कम भी हो जाती है। कोई पेटेंट, आपने कोई चीज़ अपने नाम पेटेंट कराई हुई है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनका वैल्यू अगर कम हो रहा हो तो सर क्या उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे? नहीं बच्चों, इसको बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। इनका वैल्यू अगर कम हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ओके, तीसरी चीज कौन सी आती है हमारे पास? कुछ होते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं सर? जैसे आपकी कोल माइंस हो गई, है ना, जैसे आपके ऑयल वेल्स हो गए। इनमें से लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। कोयला निकाल लिया, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उनकी भी वैल्यू कम होती है। तो उनकी वैल्यू कम होती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिप्लीशन। उसको बोला जाता है डिप्लीशन। तो वेस्टिंग एसिड्स की अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसको डिप्लीशन बोला जाता है, राइट। तो तीनों ही शब्दों का मतलब वैल्यू कम होना है एसिड की, लेकिन तीनों को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, amortization is for intangible assets and depletion is for wasting assets। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, परफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। ठीक है सर, लैंड और बिल्डिंग में फर्क होता है क्या? हाँ जी, यहां पे भी बहुत कंफ्यूजन है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है। याद रखना, लैंड हम जमीन को बोलते हैं। ये जो जमीन है इसको मैं लैंड बोलूंगा। अब इसके ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये तो बच्चों पुरानी होगी ना। आप इस जमीन को बेचोगे, इस जमीन का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन आप इसमें से ब्रिक्स निकालो, पुरानी ईंटें बेचो, इसके अंदर से मटेरियल निकालो, पुराना मटेरियल बेचो, तो ये उतने में नहीं बिकेगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो याद रखना, बिल्डिंग का वैल्यू कम होता है समय के साथ, लैंड का वैल्यू बढ़ता है समय के साथ। वैल्यू लैंड की होती है, बिल्डिंग की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्डिंग का वैल्यू तो कम ही होता रहता है। ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं ये भी क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। चलो सर, अब हमें डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने होते हैं? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन? तो देखो, मेथड्स कितने होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के? यूजुअली देयर आर 8 मेथड्स। कितने मेथड्स होते हैं? 8 तरीके के मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप अपनी बुक, चाहे आप कोई भी बुक यूज़ करते हो, उसको शुरू में आप खोलोगे तो आपको 8 मेथड्स दिखाई दे जाएंगे। बट हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो 2 ही मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा? एक को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में मैं इसको SLM बोलता हूँ, और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम WDV बोलते हैं। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है SLM, दूसरा होता है WDV। इनकम टैक्स एक्ट हमें कौन सा अलाउ करता है? मतलब आपको दोनों पढ़ाए जा रहे हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात बताऊं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप एक्चुअल में अकाउंटिंग करोगे, जब आप एक्चुअल में बिजनेसेस की अकाउंटिंग करोगे, तो वहां पे सिर्फ ये चलता है। रियल लाइफ में दिस इज नॉट अलाउड। ये तुम्हें फालतू पढ़ाया जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। अगर आपके स्कूल एग्जाम में भी ये मेथड दिया जा रहा है तो दैट इज अ वेस्ट। कोई भी पर्पज नहीं है इसको पढ़ाने का। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं और कुछ नहीं है। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल, दिस इज द फॉलोड मेथड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और यही आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये तो बस तुम्हारा बेस है, एक तरीके से इसको पढ़ सकते हो आप। अदरवाइज चलेगा कौन सा? यही चलेगा। बट हमारे सिलेबस में दोनों है, तो मैं भी बाउंड हूँ, मैं दोनों पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, ये आपने लिख लिया।
अब देखो समझो कि इन दोनों मेथड्स में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज मेथड्स। इन दोनों के हम क्वेश्चंस करेंगे, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं दोनों में क्या होता है। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी कि ये क्या है। अब देखो मैं आपको ये बोलता हूँ कि सपोज मैंने ये कैमरा लिया एंड दिस कैमरा कॉस्टेड मी अराउंड 1 लाख रुपीज़। ओके, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने एक कैमरा लिया और ये कैमरा मुझे कितने का पड़ा, 1 लाख रुपए का पड़ा, राइट, दैट दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट, ये कैमरे की ओरिजिनल कॉस्ट है, मुझे इतने का पड़ा। अब होता क्या है बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलता है आप हमें ये बताओ, ये तो इसका कॉस्ट हो गया, आप बताओ इसका एक्सपेक्टेड लाइफ कितना होगा। मैंने बोला एक्सपेक्टेड लाइफ होगा इसका 5 साल, एक्सपेक्टेड लाइफ कितना होगा इसका 5 साल। तो इसने बोला 5 साल के बाद कबाड़ में कितने का जाएगा, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं, कूड़े में कितने का बिकेगा, मैंने कहा कुछ नहीं बिकेगा, जीरो, इसका कुछ नहीं मिलना। तो ये मेथड ये बोलता है कि भैया आपका कैमरा 1 लाख रुपए का है, 5 साल चलने वाला है, तो आप ये देख लो ना कि 5 साल चलेगा तो एवरी ईयर 20,000 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है आपका, हर साल लगभग 20,000 रुपये। अगर एक कैमरा 1 लाख का लिया और 5 साल चलेगा तो हर साल 20,000 कॉस्ट डिवाइड हो गया या नहीं हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर जब आपको डेप्रीसिएशन निकालना है तो डेप निकालना बड़ा आसान है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ का मतलब कितने साल चलेगा। हमारे केस में स्क्रैप वैल्यू 0 है तो हम 0 रख देंगे, तो हम बोलेंगे भैया 1 लाख रुपए का कॉस्ट था, स्क्रैप में इसका कुछ नहीं मिलेगा, वर्किंग लाइफ इसकी 5 साल है, तो 20,000 रुपये का डेप्रीसिएशन आ गया, 20,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम चेक करेंगे पहले साल में मैंने कितने का लिया था, 1 लाख रुपए का लिया था, फर्स्ट ईयर डेप लगा 20,000, वैल्यू कितना बचा, 80,000 रुपये का वैल्यू बच गया। दूसरे साल इसमें फिर से डेप्रीसिएशन लगा 20,000, तीसरे साल इस कैमरे की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए 60,000, फिर 3 साल यूज़ हो गए करते करते, फिर 20,000 का डेप लगा, वैल्यू कितनी हो गई अब 40,000। फिर उसके बाद हमारे पास डेप्रीसिएशन लगा, 4th ईयर में कितना डेप्रीसिएशन लगा 20,000, तो वैल्यू कितनी बची 20,000। फिर हम फाइनल ईयर में इसको यूज़ करेंगे, 20,000 का डेप लगेगा एंड इट बिकम्स 0। देखो 0 हो गया या नहीं हो गया। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि एवरी ईयर द डेप्रीसिएशन विल बी सेम, हर साल डेप्रीसिएशन सेम लगेगा बच्चों। देखो फर्स्ट ईयर 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000, हर साल डेप्रीसिएशन सेम लग रहा है, और इसीलिए इस मेथड को भी क्या बोला जाता है, इसीलिए इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला जाता है, कि ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार निकालो और फिर लगाते चले जाओ। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है, कि बस एक बार निकालो और स्ट्रेट फॉरवर्ड वही डेप्रीसिएशन हर साल हर साल हर साल हर साल लगाते जाओ। इसी को हम SLM बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब हम अगर WDV पे चलें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है, देखो अगर मैं वैसे ध्यान से देखूँ ना तो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन है वो 20% का लग रहा है। हमने बोला कि भैया 1 लाख का कैमरा था, डेप्रीसिएशन जो है इस पर 20% का आ रहा है, तो 1 लाख का 20% 20,000, हर साल 20,000 लगा दिया या नहीं लगा दिया, है ना। WDV ये बोलता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बोलता है ये प्रैक्टिकल नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये बोलता है भैया अगर आपकी कॉस्ट 1 लाख थी, डेप्रीसिएशन आपका 20% है, तो आप डेप्रीसिएशन हर बार 1 लाख पे क्यों लगा रहे हो। मतलब कि यहाँ पे मेरा कैमरा 1 लाख का था, मैंने फर्स्ट ईयर में मान लिया 20% 20,000 लगा दिया, क्या वैल्यू बचा 80,000 बच गया, वैल्यू कितना आ गया 80,000। अब ये बोलता है कि भैया आज इसकी कॉस्ट ये है, तो दूसरे साल में जो डेप लगना चाहिए वो तो इसका 20% लगना चाहिए ना। तुमने फिर 1 लाख का लगा दिया, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 80 है,
तो तुम डेप 1 लाख पे क्यों लगा रहे हो? वो तो इम्प्रैक्टिकल है, बात ही नहीं हुई भाई। 1 लाख तो शुरू में थी वैल्यू, अब तो 80 हो गई 1 साल बाद। 1 साल बाद वो 1 लाख का थोड़ी ना है, 1 साल बाद तो 80,000 का है। कोई भी चीज 1 साल बाद वैल्यू कम हो जाएगी, तुमने फिर से डेप इस पे क्यों लगाया? बात भी सही है। दैट इज वाई वो रीजन, ये चीज जो है ना, ये जो मेथड है ये कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल है, ये चलता नहीं है। हर साल सेम डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं होता बेटा। हमें डेप्रिसिएशन इस 80 पे लगाना है, 80 पे 20%। इस बार 16,000, 64,000 आ जाएगा। अब हम तीसरे साल इस पे 20% निकालेंगे। तो देखो हम हर साल कॉस्ट में से डेप माइनस कर रहे हैं, ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब डेप हटने के बाद, फिर डेप लगाया, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। यानी हर बार जो डेप लग रहा है बच्चों वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लग रहा है, इसीलिए इसको WDV मेथड बोलते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस समझो। स्ट्रेट लाइन मेथड एक बार डेप कैलकुलेट कर लो, हर साल सेम लगेगा। WDV मेथड हर साल जो एक्चुअल वैल्यू है उस पे लगाया जाएगा, और एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? डेप माइनस होने के बाद। समझ में आई चीजें आप लोगों को? ये दोनों बेसिक डिफरेंस होते हैं दोनों ही मेथड्स में। ऑलराइट, और ये हमारे पास एक बेसिक दोनों में डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर ये भी है, देखो इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल 20-20-20-20-20। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है पहले साल 20, फिर 16, फिर हम 64,000 का 20% निकालेंगे तो और कम आएगा। 64,000 का 20% 12,800, अगले साल 12,800। तो देखो डेप्रिसिएशन आपका कम होता जा रहा है, 20, 16, 12,800, क्योंकि भाई एसेट की वैल्यू भी तो कम हो रही है, तो डेप भी कम होगा, तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन नहीं होता इस पे। समझे? तो ये हमारे पास बच्चों बेसिक्स होते हैं। अब हमें इस चैप्टर में सीखना क्या क्या है? इस चैप्टर में हमें कौन कौन से अकाउंट सीखने हैं? 4 चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है। सबसे पहला होता है बच्चों एसेट अकाउंट, दूसरा होता है बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा होता है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, और चौथा होता है हमारे पास एसेट डिस्पोजल अकाउंट। 4 चीज़ें आ गई। सबसे पहला कौन सा होता है हमारे पास? द नंबर 1 इज एसेट अकाउंट, नंबर 2 इज डेप्रिसिएशन अकाउंट, नंबर 3 इज प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, नंबर 4 इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। कुछ इसके अलग अलग सिनोनिम्स भी हैं, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सो गाइस 4 नामों से ये जाना जाता है। कौन से 4 नाम हैं हमारे पास? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। चारों का ही मतलब लगभग मिलता जुलता है। वो क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, उसके बाद स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगाते रहो। मैंने आपको कल एग्जांपल में भी समझाया था। इस मेथड में बस एक ही बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है और हर साल सेम डेप लगता है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी एक एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है आप उसके ऊपर डेप लगाओगे और उसके फर्दर फिर वही डेप हर साल चलता रहेगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट विल बी सेम, वो कम या ज्यादा नहीं होगी। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट जो आपने एक बार निकाल दी वो फिक्स्ड है, हर बार वही लगनी है। तो एक ही बात है चारों से, मतलब समझ में आता है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड बच्चों कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट प्लस कॉस्ट्स incurred till the asset is put to use। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जर्नल एंट्रीज में भी कंसिडर करके चलते थे कि आप जब भी कोई एसेट खरीदोगे तो आपको एसेट का प्राइस जोड़ना है
प्लस उस पर अगर कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई है, कोई ऐसा खर्चा आया है जो उसको यूज करने में उसको यूजेबल बना रहा है, मतलब उस खर्चे के बिना आप एसेट को यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, भैया दुकान से लेके मेरे घर तक अगर मुझे एसी लगवाना है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना, तभी तो आएगा, वो मैं इसकी कॉस्ट में ऐड करूंगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो मैं इसकी कॉस्ट में ऐड करूंगा। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट को यूजेबल बनाने के लिए आ रहा है उसको इसकी हम कॉस्ट में ऐड करके चलेंगे। तो कॉस्ट का मतलब सबसे पहले तो ये होता है, ये समझो, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू। इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं या रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद एसेट कितने में बिकेगा, ठीक है। यूजफुल लाइफ के बाद एसेट कितने में बिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये बोर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, कि ये 5 साल चलेगा और 5 साल के बाद बस ये कूड़े में बिक जाएगा 1000-2000 रुपए का। तो मैं बोलूंगा इसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू 1000 या 2000 रुपए है, जितने का भी बिकेगा। तो यूजफुल लाइफ जब इसकी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी तो हम उसको कूड़े का बाड़ में बेच देते हैं ना, तो उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ का क्या मतलब होता है बच्चों, कि कितने साल आपका एसेट चलेगा। ये यूजुअली आपको बुक्स में ही गिवन होगा, ठीक है, आपको खुद नहीं सोचना है। कितने साल एसेट चलेगा, ठीक है, एक एसेट कितने साल चलेगा उसके लिए हम लोग एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट का क्या मतलब होता है डेप्रिसिएशन में, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का क्या मतलब होता है, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के कितने तरीके हैं, वेज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। कितने तरीके हैं हमारे पास? 2 तरीके होते हैं बच्चों। एक होता है व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप्थ इज नॉट गिवन, व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप्थ इज गिवन। एक तरीका है जब परसेंटेज ऑफ डेप्थ गिवन नहीं है, और एक तरीका है जब परसेंटेज ऑफ डेप्थ गिवन है। तो अगर परसेंटेज ऑफ डेप्थ नहीं है, यानी कि आपको ये नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन 10% है, 5% है, 20% है, एक बार तो होगा गिवन होगा। क्या गिवन होगा? देखो जैसे लिखा होगा कि कॉस्ट जो है वो 1 लाख है और जो डेप्थ लगना है वो लगना है 10% पर एनम, ऐसा दिया हुआ है। तो हम क्या बोल देंगे? हम सिंपली बोल देंगे भैया 1 लाख रुपए का कॉस्ट है, 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। ये 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ गया, सिंपल। व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप इज गिवन। इफ द परसेंटेज ऑफ डेप इज नॉट गिवन, तो क्या गिवन होगा? तो हमें कॉस्ट दिया हुआ होगा, लेट सपोज 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया तो आप 0 मान लोगे, इसमें 0 दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 0, और वर्किंग लाइफ दिया होगा या यूजफुल लाइफ दिया होगा। वर्किंग लाइफ लेट सपोज 10 ईयर्स दी हुई है, सही है। तो अगर आपको परसेंटेज नहीं गिवन होगा तो ये 3 चीज होगी, 3 नहीं तो ये 2 तो 100% होगी, कॉस्ट और वर्किंग लाइफ, ठीक है। तो फिर आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बेटा जी? फिर आप डेप निकालोगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। इस फॉर्मूला को याद रखना। अगर आपको परसेंटेज नहीं दिया तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा हमेशा। कॉस्ट कितना है? 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 0, वर्किंग लाइफ कितना है? 10 ईयर्स। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, द आंसर विल बी 10,000। 10,000 आपका आंसर रहेगा यहाँ पे भी। तो या तो परसेंटेज दिया हुआ होगा, परसेंटेज नहीं दिया होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, डन। अब इफ यू नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डेप ऑल्सो, ये मैं 1 नंबर के लिए बता रहा हूं, कई बार 1 मार्कर में पूछ लेता है कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ कि किस परसेंट से डेप लग रहा है।
तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेप अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको दिया नहीं होता तो आप कैसे निकालोगे, डेप अपॉन कॉस्ट इनटू 100। जैसे यहाँ पे है ना, इसका हमें नहीं पता कितना परसेंट लग रहा है, तो मैं बोलूँगा डेप्रिसिएशन 10,000 अपॉन कॉस्ट 1,00,000 इंटू 100। ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 से 0, इसका मतलब 10% के हिसाब से लग रहा है डेप्रिसिएशन। वो 1,00,000 का 10% 10,000 आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आपको कभी बोले कि परसेंटेज ऑफ डेप्थ निकाल के दिखाओ, तो परसेंटेज ऑफ डेप्थ निकालने के लिए आप सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, डेप अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें मेनली सबसे पहले क्या सीखना है, एसएलएम में 2 अकाउंट बनाने सीखने हैं। कौन से, एक एसेट अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। सही है। सबसे पहले हम आज एसेट अकाउंट बनाना ही सीखेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, एसेट अकाउंट बनाना सीखो मेरे से सबसे पहले। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, देखो, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 50,000। कितने की मशीन खरीदी है, 50,000 रुपीज़ की मशीन खरीदी है ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन खरीदी 50,000 रुपए की। ठीक है। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज, इसकी जो एक यूजफुल लाइफ होगी मशीन की, इज 5 years, वो 5 साल होने वाली है। एंड द स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 years विल बी 10,000। जो स्क्रैप वैल्यू होगी 5 साल बाद वो कितनी होगी, 10,000 होगी। ठीक है। प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट फॉर 3 years। आपको बोल रहा है मशीन अकाउंट बना के दिखाओ 3 साल के लिए। इफ द ईयर ends on 31st March every year। अगर जो साल खत्म होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्या बोलेगा कि एक मशीन खरीदी कितने की, 50,000 रुपए में। अब देखो ये कौन सा केस बन गया, केस नंबर 1 बन गया, जब परसेंटेज ऑफ डेप्थ गिवन नहीं है, हमें नहीं बता रहा कि कितने परसेंट से डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है, लगभग 5 साल मशीन चलेगी। उसके बाद आपको बोल रहा है जो उसका स्क्रैप वैल्यू होगा वो 10,000 रुपये होगा। ठीक है। तो इस केस में आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मैं एक वर्किंग नोट लिखूंगा, और वर्किंग नोट में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट इज 50,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, वर्किंग लाइफ है 5 साल। हमें 3 साल का एसेट अकाउंट बना के दिखाना है। कुछ बच्चे 3 साल वर्किंग लाइफ ले लेते हैं, गलत हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। 50 - 10 40,000 डिवाइड बाय 5, इसका मतलब 8,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ गया बेटा। सही है, परफेक्ट है। आपको मशीन अकाउंट बना के दिखाना है 3 साल के लिए, हमें 3 साल का काम करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो बनता कैसे है, आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2020 में मैंने मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की। ठीक है। अब मुझे 3 साल का काम करना है, तो 3 साल कब होंगे, सबसे पहले 31 मार्च 21, फिर 31 मार्च 22 और फिर 31 मार्च 23। इन 3 सालों का काम करना है मुझे। राइट, परफेक्ट। ठीक है। तो अब कैसे बनता है मशीन अकाउंट, देखो आप एक एसेट का अकाउंट बना रहे हो बच्चों, मैंने आपको क्लियर वाला रूल समझाया हुआ है, CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटी,
एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। अगर आपको याद हो, जिन्होंने याद नहीं है वो मेरा ट्रायल बैलेंस वाला वीडियो खोलो, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एक रूल समझाया है क्लियर वाला। हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट। मशीन एक एसेट है मेरा बच्चा, मशीन क्या है, एक एसेट है। और क्लियर वाले रूल में मैंने आपको बताया है कि एसेट का नेचर क्या होता है कि एसेट डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। आपको पता होना चाहिए एसेट का नेचर क्या होता है कि डेबिट में एसेट बढ़ता है और क्रेडिट में एसेट कम होता है। यू शुड नो दिस, ठीक है। तो मशीन अगर मैं खरीदूंगा तो बढ़ेगी तो डेबिट में ही आनी चाहिए, बेचूंगा या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो क्रेडिट में आना चाहिए क्योंकि वो कम हो रहा है ना। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले देखो एसेट खरीदा है 1 अप्रैल 2020 पे। अगर एसेट खरीदा है बच्चों तो एसेट बढ़ गया, डेबिट में आना चाहिए, तो हम डेबिट में लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा था मैंने, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज़ का मैंने मशीन खरीद लिया। क्वेश्चन में यही लिखा था 50,000 का मैंने मशीन खरीदा, ठीक है। अब मैंने मशीन खरीद लिया, अब मैं यहाँ से चला, मुझे यहाँ के रुकना पड़ गया। क्यों रुकना पड़ गया, क्योंकि 31 मार्च 21 पे हमारा ईयर एंड हो गया बच्चों। ईयर एंड हो गया तो हमने इस मशीन को यूज़ करा है पूरे साल। ऑलवेज रिमेंबर डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगेगा। पूरे साल यूज़ करा तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएट तो होगी ना मशीन, राइट। तो वैल्यू कम होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2021। ध्यान रखो 2020 अप्रैल 1 में शुरू हुआ, 2021 मार्च 31 पे ख़त्म हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कितना, 8,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना आ गया, 8,000 रुपीज़। 8,000 का डेप्रीसिएशन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर किसका बैलेंस आएगा, ये मशीन का। मशीन का बैलेंस कैसे निकलता है, देखो साल के शुरू में 50,000 की थी, 8,000 डेप लग गया तो कितना हो गया, 42,000 का मेरा मशीन हो गया। ईयर एंड, साल खत्म होगा तो ऐसे टोटल करना है और नीचे डबल लाइन लगानी है, ठीक है। 42 + 8 50,000 और ये 50,000। सर ये 50,000 तो आ रहा है बच्चों, ये टोटल है। मशीन का बैलेंस कितना आया, 42। मशीन का बैलेंस ये है, दिस इज माई मशीन का बैलेंस। तो पहले साल का काम ऐसे करते हैं, इधर बाय करा, इधर डेप लगाया और ये हमने बैलेंस निकाला। आई होप दिस फर्स्ट ईयर इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये प्रोसेस समझ के चलना बड़े ध्यान से, राइट। लो स्क्रीनशॉट। अब दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चा, दूसरा स्टेप होता है इस बैलेंस को नीचे लेके आना। देखो एक साल खत्म हो गया ना, सेकेंड ईयर शुरू होगा। मैंने मशीन तो बेचा नहीं, मशीन तो मेरे पास ही है, बट हाँ उसका वैल्यू जरूर कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मार्च 31 पे ईयर एंड हुआ, नया साल कहाँ पे आएगा, 2021 अप्रैल 1, ठीक है। मार्च 31 के बाद अप्रैल 1 आएगा इसी साल का, है ना। अब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही वाला बैलेंस नीचे ले आओ। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो ये सिग्निफाई कर रहा है कि फर्स्ट ईयर में जो हमारी मशीन थी वो 50,000 की थी, सेकेंड ईयर में यही मशीन अब 42,000 की हो चुकी है। क्यों 42 की हो चुकी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग चुका है ना बेटा, एक साल पुरानी हो गई मशीन तो वैल्यू तो कम होगा, राइट। अब देखो यहाँ तक का काम हो गया, अब हम यहाँ से चले फिर यहाँ रुकना पड़ा। सर क्यों रुकना पड़ा, फिर ईयर एंड हो गया। ईयर एंड कब हुआ, 31 मार्च 2022। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2022 मार्च 31। हमने एक साल और यूज़ कर ली मशीन तो फिर से डेप्रीसिएशन लगा दो। डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना हमने पहले से कैलकुलेट करा हुआ है, 8,000, वही सेम 8,000 फिर लग जाएगा। यही तो SLM था। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ही क्या होता है कि पहले साल भी सेम डेप, दूसरे साल भी सेम डेप, और जब तक ये मशीन चलेगी तब तक सेम डेप। स्ट्रेट लाइन मेथड है ही यही, है ना। तो ये मैंने 8,000 फिर डेप लगा दिया। सर अब कितना बैलेंस बचेगा साल के एंड में, दूसरे साल के बाद बैलेंस कैरी डाउन 42 - 8 कैसे निकलेगा, दिस 42 - 8 द वैल्यू विल बी 34,000 रुपीज़ का ये आया। फिर यहाँ टोटल करो, देखो दूसरे साल का काम भी खत्म, सेकेंड ईयर का काम भी खत्म। 42,000
एंड 42,000। परफेक्ट हो गया या नहीं हो गया बेटा जी? सही हो गया। अब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा। 2022 मार्च 31 पे ख़त्म हुआ, तो 2022 अप्रैल 1 पे हम लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर कितना ब्रॉड डाउन होगा? ये 34, ये वाला, ये नीचे आ गया। पहले ये वाला आया था, है ना, अब ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड ईयर के शुरू में मेरी मशीन अब कितने की हो चुकी है? 34,000 की हो चुकी है, राइट। अब क्या करना है बच्चे? अब हम यहाँ से फिर आगे चलेंगे और यहाँ के रुकेंगे। सर क्यों रुकेंगे? फिर डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का एंड 2023 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर कितना डेप लगाना है? वही 8,000 रुपीज़, ठीक है। 8,000 रुपये का आपने फिर से डेप लगाया। आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 34 माइनस 8 26। ये आपका 26 का एसेट हो गया और 3 साल का काम खत्म। 34,000। फोर्थ ईयर में बेटा प्लीज बस ब्रॉड डाउन करके छोड़ देना, ठीक है। 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 26,000। बस ये ऐसे छोड़ देना और कुछ नहीं करना आपको। तो दिस इज हाउ आप एक एसेट अकाउंट बनाते हैं, और ये एसेट अकाउंट बहुत ही सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस इज कि एसेट का वैल्यू इधर बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू इधर कम होगा, राइट। और खरीदने से ही बढ़ता है बस, बाकी तो बिकेगा तो भी इधर आएगा, डेप लगेगा तो भी इधर ही आएगा। एसएलएम में ही एसेट बिकता भी है, मल्टीपल एसेट्स भी होंगे, 2, 3, 4, 10 मशीन्स भी होंगी। तो डेप्रिसिएशन के अभी सिर्फ शुरू हुआ है। आज मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन कराया और बहुत ही बेसिक से मैं लेके चलूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चों को इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे भी नहीं समझ में आया था क्लास 11th में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने काफ़ी मेहनत करी तो फिर मुझे क्लियर हुआ, राइट। क्वेश्चन देखें बढ़िया सा। देखो सवाल क्या है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। Show how the machinery account would appear in the books of the company, being given that machinery was depreciated by 10% fixed installment। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड से होना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले इसका एक चार्ट बनाएंगे हमेशा की तरह। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। देखो बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब बच्चे 31 दिसंबर पे ईयर एंड होगा, ओके। मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2017 में। 1 अप्रैल 2017 में मशीन खरीदी है, ओके। 1 अप्रैल 2017 में एक मशीन खरीदी है। सर कितने की खरीदी है? एक बार बस फ्रेमिंग हो जाए ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। 30,000 रुपीज की, ठीक है। इट फर्दर परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2017। चलो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ईयर एंड करते हैं। 1 अप्रैल 17 तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 17 में ही। दिसंबर तो इसी साल आएगा ना भाई, है ना। उसके बाद 31 दिसंबर 18, उसके बाद 31 दिसंबर 19, उसके बाद जरूरत पड़ी तो देखेंगे, अदरवाइज 3 साल में लगभग सारा काम हो जाता है। ये 30,000 रुपए की खरीदी थी, ठीक है। दूसरी मशीन कब खरीदी? इट परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 17, और एक और खरीदी है जुलाई 18 में। अक्टूबर 17, जुलाई 18, 20-10, अक्टूबर 17 तो इसी साल आ जाएगा अक्टूबर 17। तो भैया अप्रैल 17 चल रहा है, अक्टूबर 17 में परचेज करी एक और मशीन 20,000 रुपए की। जुलाई 18 यही आएगा। 1 जुलाई 18 में एक और खरीदी 10,000 रुपए की। ये 1 अक्टूबर क्यों थी या अक्टूबर लास्ट में है? अक्टूबर 17 वाली। 1 अक्टूबर 17 20,000 और 1 जुलाई 18 10,000, ठीक है जी। 3 मशीनें खरीद ली भाई सवाल में। 1 जनवरी 19 पे 1/3 ऑफ द मशीन, ओके ध्यान देना बच्चों। 1 जनवरी 19 में 1/3 ऑफ द मशीन विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब ये जो आपने मशीन 1 अप्रैल पे ली थी ना, कितने की ली थी 1 अप्रैल पे? 30,000 रुपए की। ये 1 अप्रैल पे 30,000 रुपए की मशीन ली थी ना, इसका 1/3 जो है
1/3 of the machine which was installed on 1st April became obsolete. Obsolete का मतलब खराब हो गया, पुराना हो गया, and it was sold for 3000, लेकिन सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा है। तो अब इस सवाल को कैसे करें सर? देखो मेरा मानना ये होता है कि जब भी आपको ऐसे पार्ट्स वाला क्वेश्चन आए, 1/3 बेचा, 2/3 बेचा, तो आप शुरू से ही उन पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हो, स्टार्टिंग से ही आप उन पार्ट्स को अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी 19 में 1/3 हमने बेचा है 3000 रुपए का। जनवरी 19 में 1 जनवरी 19 यहीं पे आ जाएगा। 1 जनवरी 19 पे हमने सेल कर दिया फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका 1/3 अलग कर लो, 2/3 अलग कर लो, इसका 1/3 कितना आ जाएगा 30,000 रुपये का, 10,000 अलग हो गया, 20,000 अलग हो गया। अब ये 10,000 वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आके बेच दिया कितने में, 3,000 रुपये में। 3,000 में बेचा ना, कितने में बेचा, इट वॉज सोल्ड बिकम अपसेट सोल्ड फॉर 3,000, बस हो गया हमारा काम। देखो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग था, सही है। हमें 3 साल का काम करना है यहीं तक, 31 दिसंबर 19 तक हम काम करेंगे और चीज़ें आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट बना दूं मैं जल्दी से। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मुझे बहुत अच्छा वाला फीवर हो रहा है कल रात से, तो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ऐसी अजीब सी लग रही होगी, तो प्लीज़ उसको बेयर करना आज के लिए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऑल्दो मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है खड़े होने की भी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपकी फ्लुएंसी ब्रेक ना हो और आपको वीडियोस रेगुलरली ऑन टाइम मिलती रहें। अब आपका भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ना है ना। वीडियोस आती रहेंगी उसकी टेंशन नहीं है, तुम पढ़ते रहना बस, ठीक है। 1 अप्रैल 17 में 30,000 रुपये की मशीन खरीदी है। 1 अप्रैल 17, तो 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, पहली मशीन हमने खरीदी है 30,000 रुपये की, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि इसके इंटरनल पार्ट्स कर लो आपकी भैया, एक 10,000 का हो गया पार्ट, एक 20,000 रुपये का हो गया। मशीन में अभी भी 30,000 की ही मान रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कंफर्ट लेवल के लिए पहले ही अलग अलग करके चल रहा हूँ ताकि मुझे बेचना ईजी हो, है ना। नहीं तो काम है 1/3 का हिसाब लगाता रहूँगा, तो मैंने पहले ही अलग अलग लिख लिया। अब क्या हुआ सर, इसी साल बच्चों एक मशीन और खरीदी 1 अक्टूबर 17 पे, तो यहीं पे लिख दो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 2। ये कितने की खरीदी, 20,000 रुपये की। ये कितने की खरीदी बच्चों, 20,000 रुपये की। अब देखो SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो पूरे साल का डेप मैं पहले से कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। डेप्रीसिएशन फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का, थर्ड मशीन का। पहली वाली के 2 पार्ट्स हैं, तो 10,000 पे पूरे साल का 1,000 बैठेगा और दूसरी वाली का 2,000 बैठेगा, टोटल 3,000 डेप बैठेगा पहली वाली का, है ना। 30,000 का 10% 3,000 बैठता है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स हैं। 20,000 का 2,000 बैठता है और ये 10,000 का 1,000 बैठता है, बट ये फुल ईयर का है। ऑलराइट, ये जो डेप्रिसिएशन मैंने लिख के रखा है ये फुल ईयर का है, बाकी एज पर डेट हम एडजस्ट करते रहेंगे। चलो परचेज कर ली मशीन, हो गया जी। अब आगे चले, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड 2017 ही है, 2017 दिसंबर 31 हमने मशीन्स यूज करी हैं, तो डेप लगाओ। फर्स्ट पे और सेकंड पे 2 मशीनें हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। अब देखो बच्चों, जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है वो इतना है इन मशीनों पे, राइट। लेकिन ये मशीनें पूरे साल यूज नहीं हुई, अप्रैल में खरीदी थी पहले वाली, तो अप्रैल में खरीदी थी। अगर अप्रैल में खरीदी है तो जैन फेब मार्च का डेप तो लगेगा नहीं, तो यानी फर्स्ट वाली पे जो डेप लगेगा वो तो लगेगा 9 मंथ्स का। और दूसरी वाली ली थी अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस पे लगेगा 3 मंथ्स का। तो इस पे पूरे साल का कितना डेप है, सेकंड वाली पे 2,000 पूरे साल का है, तो 2,000 अगर पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना आता है, 500 रुपये। 2,000 इंटू 3/12, 2,000 इंटू 3/12, 500 रुपये, यस। दूसरी वाली जो हमारी पहले वाली मशीन है उस पर पूरे साल का डेप 3,000 है, तो 9 महीने का कितना आता है, 9/12।
3000 इंटू 9/12 2250, ये डेप्रिसिएशन बैठता है 2250। ठीक है, अब मैं अपने कंफर्ट के लिए इसका अलग अलग डेप भी पहले से कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। ठीक है, कि 1000 पूरे साल का था तो 9 महीने का कितना बैठेगा 750, और 2000 पूरे साल का था तो 9 महीने का कितना बैठेगा 1500, तो 1500 और 750 तो ये 2250 आया, मुझे पता चल गया। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस निकालना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। ठीक है, अब देखो 30,000 माइनस 2250, तो 30,000 माइनस 2250 27750, तो पहले वाली का बैलेंस आ गया, और 20,000 माइनस 500 19,500 दूसरी वाली का बैलेंस आ गया। बट मुझे पता है कि पहले वाली के दो पार्ट्स हैं, है ना, ए पार्ट अलग बी पार्ट अलग। ए पार्ट कितने का था 10,000 रुपए का, 10,000 माइनस 750, 10,000 में से 750 गए तो 9,250 का तो ये हो गया, और 20,000 माइनस 1500 18,500 का ये हो गया। तो मुझे पता चल गया कि किस तरीके से मशीन की वैल्यू कितनी है। ये मैं अपने कंफर्ट के लिए अंदर लिख के चल रहा हूँ ताकि मेरी गलती ना हो। आप पेंसिल से लिख के चल लेना, जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए तो रब कर देना, क्योंकि कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम होती है कि भैया क्यों अलग अलग कर लिया, हमें तो इंडिविजुअल दिखाना था। तो जैसे तुम्हारे टीचर बोले आप वैसा कर लेना, इंडिविजुअल दिखाने को बोलते हैं तो लेके चलना, ये पेंसिल से लिख लेना, बाद में रब कर देना। और अगर टीचर बोलते हैं आपके कि आप पहले ही अलग कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग कर लो तो सबसे अच्छा है। अगर आपके टीचर इतने कोऑपरेटिव हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। 30 and 20 50,000, यहाँ पे भी 50,000। ठीक है सर, वेरी गुड। अब इसको नीचे ले आओ, 2018 आएगा अब जनवरी 1, गलती मत करके आना, कैलेंडर ईयर है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली मशीन दूसरी मशीन, पहली का बैलेंस 27,750 और दूसरी का 19,500। पहली में मुझे पता है कि दो पार्ट्स हैं, 9250 एंड 18,500, ये मेरे कंफर्ट के लिए है बस। ठीक है, अब हमने क्या करा बच्चों, सेकेंड ईयर में चले चले 1 जुलाई पे फिर रुकना पड़ा। सर क्यों रुकना पड़ा, एक मशीन और खरीद लिया 1 जुलाई में 10,000 रुपए का, जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 3 10,000 रुपीज़ का हमने ये मशीन खरीद लिया। इस साल में और कुछ भी नहीं हुआ है, बस चलते चलते ईयर एंड हो जाएगा, चलते 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 ईयर एंड। तो हम लिखेंगे 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन। अब बच्चों शुरू की जो दो मशीनें थी वो तो पूरे साल यूज हुई होंगी, देखो जनवरी पे आ गई ना, जनवरी से दिसंबर पूरे साल, राइट। लेकिन ये वाली अभी जुलाई में ली है तो इस पे डेप 6 महीने का लगेगा। तो फर्स्ट मशीन पे, सेकंड मशीन पे, थर्ड मशीन पे, फर्स्ट और सेकंड पे तो पूरे साल का कितना कितना कैलकुलेट करके रखा हुआ है। पहली वाली पे 3,000 और 2,000, इस पे तो पूरा 3,000, 1,000 और 2,000, 3,000 इस पे पूरा, इस पे 2,000 और इस पे 6 महीने का निकालना पड़ेगा, 6 मंथ्स का। पूरे साल का इस पे 1,000 है, पूरे साल का 1,000 है, तो 6 महीने का आधा आ जाएगा 500 रुपये, ये आ जाएगा 500। बस अब बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पहला दूसरा तीसरा, 3 मशीन है आपके पास। देखो ये 27,750 की थी, 27,750 में से 3,000 गए तो 24,750, 24,750। ये मशीन 19,500 की थी, 19,500 में से 2,000 चले गए, 19,500 में से 2,000 गए तो 17,500, और ये 10,000 में 500 गए तो 9,500। अब इंटरनली हमारे कंफर्ट के लिए वो छुटर पुटर पार्ट्स का भी बैलेंस निकाल लें, है ना। इसमें दो हैं, ए और बी, कितने का था 9,250, इसमें से 1,000 गया 8,250,
और ये 18,500 में से 2,000 16,500, तो इसका टोटल करूंगा तो 24,750 आ जाएगा। सही है, डन हो गया सर, 2 साल का काम आपका खत्म। अब सबसे अच्छा फाइनल ईयर बचा है हमारे पास। टोटल लगा दो इसका, 27,750, 19,500, 10,000, 57,250, 57,250। सही हो गया। चलो 2019 पे आ जाओ। January 1st to balance brought down 1 2 3 machines you have। पहला वाला 24,750, जिसके अंदर अंदर हमें पता है 2 पार्ट्स हैं, 17,500, 9,500। इसमें 2 पार्ट्स हैं, कितने कितने के हैं, 8,250 और 16,500। 8,250, 16,500। ऑलराइट। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनिशियली शुरू में ही, साल के शुरू में ही 2019 जनवरी 1 पे ही हमने फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेल ऑफ कर दिया। 8,250 वाला पार्ट हमने क्या करा, सेल ऑफ कर दिया, और कितने का बेचा, सेल फॉर 3,000 रुपीज 1 जनवरी 19 पे ही। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक 3,000। सर क्या इस पे कोई भी डेप लगेगा? देखो बच्चों, 1 जनवरी का बैलेंस पता है और 1 जनवरी पे ही बेच दिया, तो क्या डेप लगाऊं एक दिन का? जनवरी 1 और जनवरी 1 पे ही बेच दिया, तो इस पे कोई डेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे द डेप्रीसिएशन विल बी 0, बाकी सारा लॉस है। स्टेटमेंट ऑफ P&L। 8,250 वाला मशीन, 8,250 वाला मशीन बच्चों 3,000 में बिका, तो 5,250 का लॉस है। 5,250 का आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, ईयर एंड होगा December 31 बाय डेप्रीसिएशन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। पहली वाली का ये वाला पार्ट बिक चुका है, ये वाला पार्ट आपका सेल ऑफ हो चुका है, तो इस पे डेप नहीं लगेगा, सिर्फ इस पे लगेगा। कितना डेप था दूसरे वाले पार्ट का पूरे साल का? 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये डेप लगेगा। ये फर्स्ट में ए पार्ट तो ऑलरेडी सोल्ड, बी पार्ट का डेप है ये। ठीक है, दूसरे वाले पे भी पूरे साल का कितना, पूरे साल का कितना था सर, निकाल के रखा हुआ था हमने 2,000, और तीसरी वाली पे 1,000। 2,000, 2,000 और 1,000। अब लास्ट में बच्चे बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस भी बड़े ध्यान से निकालना, गलती मत करके आना। 1 का बी पार्ट बचा आपके पास बस। ठीक है, ये देखो, ये 8,250 में 8,250 ये तो खत्म हो गया। सही है, ये 16,500 पे अब कितना डेप लगा है, 16,500 पे 2,000 का डेप लगा, तो कितना बचेगा, 14,500, 14,500। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट बिक चुका है ऑलरेडी, तो 16,500 पे 2,000 का डेप लगा, 14,500। 17,500 पे फिर 2,000 का डेप लगा, तो 15,500, और 9,500 में 1,000 का डेप लगा, 8,500, 8,500। बस अब आपका ये बैलेंस आ गया एंड आपका क्वेश्चन खत्म। टोटल कर दो, 24,750, 17,500, 9,500, 51,750। नेक्स्ट ईयर बस इसको ब्रॉड डाउन करके छोड़ दीजिए। 2020 January 1 to balance brought down, first, second, third, 14,500, 15,500, 8,500। देखो बच्चों, बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, गलती मत करके आना, बहुत ध्यान से इसको देख लो, एक बार सीख लो, समझ लो,
2 बार देखना पार्ट, जहां पे कंफ्यूजन हो 2-3 बार देखो इसको, फिर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ पार्ट वाला क्वेश्चन किया जाता है। सही है, तो अगर आपके टीचर आपको अलाउ कर देते हैं कि आप शुरू से ही अलग अलग कर सकते हो, तो आप पहले ही यहाँ पे पूरी पूरी मशीन लिखना, 10 की एक, 20 की एक, आपके लिए ईजी होगा उसको सेल ऑफ करना। ठीक है, मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में चीज़ें समझाई हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। इसी के साथ SLM खत्म। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे सभी लोग, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम WDV भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब क्या है? देखो SLM में एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन वाज सेम, ओरिजिनल कॉस्ट बोलते थे उसको, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालो एक बार और हर साल सेम 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 डेप्रिसिएशन लगाते चले जाओ। यहाँ ऐसा नहीं है। ये मेथड क्या बोलता है कि जो आपका डेप लगना चाहिए वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगना चाहिए या डिमिनिशिंग बैलेंस पे लगना चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने कोई एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो पहले साल उस पर 10,000 का डेप लगा तो उसका वैल्यू 90,000 बचा। तो इसका मानना यह है कि अगर मेरा एसेट 1 लाख रुपए का था पहले साल में, जिस पे 10,000 का डेप लग गया, दैट इज 10%, तो ये 90,000 का बचा। अब स्ट्रेट लाइन तो बोलता था कि ये सेम डेप लगेगा। ये मेथड बोलता है भैया अगर आपका एसेट ही 90,000 का है तो डेप तो 90,000 पे 10% लगना चाहिए ना, यानी 9,000 लगना चाहिए। 10,000 क्यों लगेगा भाई, बिना बात आप डेप्रिसिएशन फालतू लगा रहे हो। डेप्रिसिएशन तो 90 पे 10%, 9,000, और इसका वैल्यू 81,000 बचेगा। बात तो सही है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता था तीसरे साल भी डेप वही लगा दो 10,000। ये बोलता है नहीं, जब आपका एसेट ही 81,000 का है तो इसका 10%, 8,100 डेप लगना चाहिए। ठीक है या नहीं है? तो इन मेथड्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं दोनों में? स्ट्रेट लाइन मेथड में द डेप्रीसिएशन वाज सेम एवरी ईयर, इसीलिए उसको ओरिजिनल कॉस्ट एक बार कॉस्ट पे निकाला फिर सेम लगाया, इसीलिए उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर हम एक तरीके से फिक्स्ड डेप्रीसिएशन बोलते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार कम हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन है वो हर साल कम होता चला जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है। ठीक है, चलो आओ एक क्वेश्चन लिखेंगे। X लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50,000 on 1st October 2021। 1 अक्टूबर 2021 में एक मशीन खरीदी 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद ऑन 31st मार्च 2024 द मशीनरी वॉज सोल्ड for ₹10,000. Depreciation was charged at 10% per annum by WDV method, and books are closed on 31st March every year. Prepare a मशीनरी अकाउंट। लो सर, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 50,000 रुपीज़ की। कब खरीदी? 1 अक्टूबर पे।
31 मार्च पे मशीन बेच दी गई। कितने की बेच दी गई? 10,000 रुपये की बेच दी गई। डेप लगता है 10% पर एनम WDV मेथड से। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च एवरी ईयर। आपको बोल रहा है मशीन अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। चलो 1 अक्टूबर 21 को खरीदी गई है। 1 अक्टूबर 21 को एक मशीन खरीदी गई है। परचेज्ड फॉर हाउ मैनी, फॉर हाउ मच? 50,000 रुपीज़। ऑल राइट, 50,000 की मशीन खरीदी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर एंड होगा 31 मार्च 22, फिर कब होगा? 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24 में तो इसको बेच दिया गया है। यहाँ पे तो ये बेच दी गई है, सोल्ड। कितने की बेची है? 10,000 रुपये की। 31 मार्च 24 में बेची गई ना? यस, 31 मार्च 2024, ठीक है जी। तो देखो ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आज बेसिक से ही शुरू कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनता है मशीनरी अकाउंट? यू ऑल नो दिस। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आइए जी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद सबसे पहले क्या है? खरीदा है 1 अक्टूबर 2021। 2021 अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। आपको पता है जब भी एसेट खरीदते हैं तो डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट में एसेट बढ़ता है, क्रेडिट में एसेट कम होता है, ये आपको पता है, ठीक है। कितने का खरीदा? 50,000 रुपीज़ का, ठीक है सर, हमने बाय कर लिया। अब हम यहाँ से चले 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 यहाँ रुकना पड़ गया। सर क्यों रुकना पड़ गया? ईयर एंड हो गया सर, 31 मार्च 2022 आ गया। 2022 मार्च 31 मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज करूँगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर डेप कितना लगेगा? 10% के हिसाब से। तो 50,000 पे 10% कितना बैठता है? 5,000 रुपये। 50,000 पे 10%। बट ध्यान से देखने वाली चीज़, यहाँ पे जो एसेट है वो अक्टूबर 1 पे बाय किया गया है। तो अक्टूबर 1 से अगर मैं देखूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने ही हुए। पूरे साल तो मैंने एसेट यूज़ ही नहीं किया। अगर 6 महीने हुए तो डेप भी 6 मंथ्स का ही लगेगा। 50,000 पे 10% 6 मंथ्स यानी 2,500 का डेप लगेगा। और जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 47,500। ये आपका बैलेंस बच जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी? सही है। अब इसको ब्रॉड डाउन कर लो। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आया? 47,500। देखो स्ट्रेट लाइन अगर मेथड होता तो हम बस 50,000 पे 10% वही एक बार कैलकुलेट कर लेते 5,000। अब अगले साल भी यहाँ 5,000 लगता, क्योंकि अब तो पूरे साल यूज हुआ है मशीन। देखो अब यहाँ से पूरे साल में कुछ नहीं है। ईयर एंड होगा 31 मार्च 23 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2023 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 5,000 में यहाँ पे डेप लगा रहा होता, लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप इस पे लगता है, आज की वैल्यू पे, जो इस साल शुरू में वैल्यू थी। तो इस साल के शुरू में वैल्यू थी 47,500। तो 47,500 का 10% 4,750 यहाँ आ जाएगा। दिस इज डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस निकालो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 47,500 माइनस 4,750। 47,500 माइनस 4,750 4,2,750। ईयर एंड हो गया। ठीक है जी, आ जाओ अब इसको नीचे ले आते हैं।
2-3, April 1, 2 balance brought down, 42750, 42750, यहाँ से चले पूरा साल आ गया, ईयर एंड होगा। ईयर एंड में हमने मशीन बेच दिया, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आके बेचा, तो पूरे साल तो यूज़ हुआ। 2024 मार्च 31, अगर पूरे साल यूज़ हुआ तो अब आप इस पर डेप लगाओगे। पूरे साल कोई भी एसेट यूज़ होगा तो डेप तो लगेगा, लेकिन डेप फिर से किस पे लगेगा? इस पे। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो सेम था। WDV में यही खास बात है कि आज की वैल्यू पे लगना है यार डेप्रिसिएशन, जो इस साल के शुरू में वैल्यू थी। तो 42750 पे 10%, 4275 का डेप लगेगा। आपने कितने की बेची ये मशीन, वो आप लिखोगे बाय बैंक। इट वॉज सोल्ड फॉर 10,000, बाकी आपका लॉस आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, या बैलेंस निकालो। 42750 में से ये दोनों माइनस कर दो। 42750 में 4275 का डेप लगा, तो आज मशीन की वैल्यू 38,475 थी। अब 38,000 देखो, मैंने इसमें से ये माइनस किया तो इसकी आज की वैल्यू पता चली मुझे 38,475। 38,475 वाली मशीन 10,000 में बेच दी यार, तो 28,475 का लॉस हो जाएगा। 28,475 का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी। ये मैंने कैसे निकाला? ये बैलेंस में निकाला, इसमें से ये दोनों माइनस करके 42,750 में से दोनों माइनस करे तो ये मेरा बैलेंस में आ गया। सही है। दिस इज 42,750, 42,750। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर एसेट अकाउंट और मशीनरी अकाउंट यूजिंग WDV मेथड। दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया। वही सेम प्रोसीजर है, वही सेम तरीका है, दोनों साइड वैसे ही लिखना है जैसे आप लिखते हो। द ओनली डिफरेंस इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाउ यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ओनली डिफरेंस इज कि आप डेप चार्ज कर रहे हो। यहाँ पे 50,000 पे ओरिजिनल कॉस्ट था, इस पे हर साल सेम लगता रहता तो SLM था, बट एवरी ईयर अगर वो WDV पे लग रहा है तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, और कुछ फर्क नहीं है। प्रोसीजर इज सेम, वर्किंग इज सेम, बस कैलकुलेशन अलग। ठीक है। आई होप आपको WDV का आज बेसिक सवाल शुरू समझ आ गया होगा। प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट अलॉन्ग विद एसेट अकाउंट। हमें प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाना है किसके साथ? एसेट अकाउंट के साथ साथ। ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा कि इसके अंदर है क्या। बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक मशीनरी है जो हमने 1 अप्रैल 2019 में परचेज करी है फॉर ₹1 लाख। लेट सपोज फॉर ₹1 लाख हमने बाय करी है। ठीक है। उसके बाद ईयर एंड होता है वही 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और यहाँ मान लेते हैं कि हमने इसको 1 जुलाई 23 में सेल कर दिया। ठीक है। और हमने इसको सेल कर दिया है फॉर ₹25,000, और जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। आज SLM का क्वेश्चन कराता हूँ, कल आपको WDV का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। अगर बच्चों 20% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है तो 20,000 रुपये डेप बैठेगा। देखो, 1 लाख रुपए पे 20,000, तो यहाँ से यहाँ तक डेप लगा 20,000 रुपये का। मशीन की वैल्यू बचेगी 80। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर 20,000 का डेप लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, वैल्यू बचेगी 60। यहाँ से यहाँ तक फिर 20,000 का डेप लगेगा, वैल्यू बचेगी 40। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक 3 महीने का डेप लगाना पड़ेगा, दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, है ना। तो ये हमने इसमें बेसिकली सीखा था कि हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, राइट। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, देखो मैं एक एसेट अकाउंट बना देता हूँ।
एक मैं एसेट अकाउंट अगर बनाऊं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट तुम लोग डाल लोगे, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। 1 अप्रैल 2019 में हमने मशीन बाय करी टू बैंक 1 लाख रुपीस की। सबसे पहले 2020 मार्च 31 आएगा। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना, 20,000 का डेप लगा। मेरी मशीन कितने की हो गई, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 की मेरी मशीन हो गई। 1 साल ख़त्म। यहाँ पे टोटल लिख देना 1 लाख 1 लाख, यहाँ पे आपने टोटल लिख दिया। उसके बाद 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 आ गया। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट डेप लगा दो। फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 20,000 लगेगा। अगर WDV होता तो इस पे लगता। यही तो डिफरेंस होता था दोनों मेथड्स में, है ना। अभी फिलहाल SLM में तो 20 ही लगेगा। फिर बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। अब इसका टोटल कितना हो गया, 80,000। यहाँ पे भी हो गया 80,000, ठीक है। फिर हमने करा 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, ठीक है जी। देन थर्ड ईयर 2022 मार्च 31 फिर डेप्रीसिएशन लगा। बाय डेप अकाउंट 20,000। 60 माइनस 20 क्या बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। अब क्या बचा, टोटल हो गया 60,000 और 60,000। फिर हमने ब्रॉट डाउन करा 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब बच्चे बड़े ध्यान से अगर आप इसको समझो तो ये 2022 में ही 1 जुलाई पे सेल कर दी गई है बाय बैंक। कितने की बेची गई है ये, 25,000 रुपीज़ की। तो हमने लिखा बाय बैंक 25,000। यहाँ तक का डेप भी तो लगेगा इस पे 3 मंथ्स का, क्योंकि आपने 3 महीना इसको यूज़ करा। अप्रैल में जून में तो यूज़ करा, 1 जुलाई को बेची ना। तो पूरे साल का डेप अगर 20,000 आता है तो 3 मंथ्स का कितना आता है, 5,000। बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000 का आपका लॉस आ गया। मशीन बिक गई, बात खत्म। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसा होता था। ऐसा ही होता था या नहीं होता था, नॉर्मल क्वेश्चन आप ऐसे ही करते थे, है ना। अब मेरे पास ये इंडिविजुअल आया जिसकी मैं बुक्स बना रहा था, ये मेरे पास आया। इसने बोला भैया मेरे तो दिल में धक धक होता है, मैं अपनी मशीन को रोज कम होता हुआ नहीं देख सकता। मैंने बड़ी मेहनत के पैसे से 1 लाख की मशीन खरीदी थी, 1 साल बाद 80 की हो गई, फिर 1 साल बाद 60 की हो गई, फिर 1 साल बाद 40 की हो गई। इसकी तो वैल्यू कम होती जा रही है। ओहो मुझे तो बड़ी परेशानी होती है, मैं ऐसे नहीं देख सकता। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी मशीन मुझे 1 लाख की ही दिखती रहे हर साल। यहाँ तो 1,80,000, 60, 40, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मशीन गई। मैंने इतनी मेहनत से पैसा लगा के कोई चीज़ बनाई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा यार एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा हम एक काम कर सकते हैं, हम आपकी मशीन को कॉस्ट पे ही चला सकते हैं। हम आपकी मशीन को कॉस्ट पे ही चला सकते हैं, लेकिन हमें एक की जगह 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कैसे? मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मशीन अकाउंट सेपरेट कर लो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अकाउंट, एसेट अकाउंट तो कर लो सेपरेट, और डेप्रीसिएशन को इसमें ना लिख के एक अलग अकाउंट में लिख सकते हो जिसको आप बोल सकते हो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ठीक है, हमने क्या करा, डेप्रीसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जिसको क्या बोला, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। हम क्या करेंगे, मशीन को इधर ही लिखेंगे, डेप्रीसिएशन इधर लगाते जाएंगे ताकि आपके दिल में दर्द ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मेरी मशीन तो गई है, इंसान टेंशन में ही परेशान हो जाए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एसेट को तो इधर रहने दो, डेप्रीसिएशन को इधर लगाओ। उसने कहा सर ये कैसे काम करेगा, जरा करके दिखाओ। आओ शुरू करते हैं। देखो मैंने मशीन कब बाय करी थी, मशीन बाय करी थी 1 अप्रैल 2019, है ना। ऊपर वही आएगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट दोनों में, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है,
यहीं से शुरू करो। 2019, थोड़ी सी इधर कर देता हूँ, आपको शायद कम दिख रहा होगा, लो जी, ठीक है। 2019 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, जो आपने मशीन खरीदी है, कितने की खरीदी थी? 1 लाख रुपए की, 1 लाख की खरीदी थी। अब अभी तक क्या करते आए हैं बच्चों? हम अभी तक क्या करते आए हैं? क्या हम यहां पे डेप लगाते थे? 2020 मार्च 31, आप यहां लिखते थे ना, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट लिखते थे। अब इसमें बस यहां नहीं लिखना, डेट वही है, डेप की वही डेट है, घबराना मत, वही डेट डेप वाली, वो बस उधर लगाओ, अलग अकाउंट में लगाओ। तो आप यहां पे लिखोगे 2020 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितना डेप लगा इस पे? 20,000। 20,000 का डेप यहां ना लिख के मैंने वहां लिख दिया अलग से सेपरेट अकाउंट में। तो यहां पे क्या होगा सर? यहां पे सीधा बैलेंस निकलेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो बैलेंस 1 लाख, इधर कुछ भी नहीं, 1 लाख माइनस 0 कितना? 1 लाख आ गया। तो देखो डेप लगने के बाद भी डेप्रीसिएशन लग रहा है, ऐसा नहीं है कि डेप नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अब डेप को बस एसेट अकाउंट में नहीं लिख रहा। डेप्रीसिएशन 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। डेप्रीसिएशन बच्चों एक सेपरेट अकाउंट में चल रहा है, एसेट अकाउंट में नहीं चल रहा। एसेट अकाउंट में मैंने एसेट खरीदा, इसका डेप अलग अकाउंट में लगाया यहां पे, और इसका बैलेंस निकाल दिया। देखो बैलेंस कितना आया? 1 लाख, क्योंकि इधर कुछ था ही नहीं, तो 1 लाख माइनस 0 1 लाख। फिर इसको ब्रॉट डाउन कर दिया नेक्स्ट ईयर में। तो देखो फर्क क्या आ रहा है। नॉर्मल केसेस में अगले साल में ये मशीन कितने की हो गई थी? 1 लाख में 20 का डेप लगा था, 80 आया था, ब्रॉट डाउन हुई थी 80 ब्रॉट डाउन हुई थी या नहीं हुई थी? अब क्या हो रहा है? अब हमारे वाले केस में ये 80 ब्रॉट डाउन नहीं हो रही, ये ब्रॉट डाउन हो रही है 1 लाख ही। समझे? ये फर्क होता है दोनों मेथड्स में। इसमें आपका मशीन कॉस्ट पे चलता रहता है, कितना ही डेप लगता रहे ये 1 लाख पे ही चलता रहेगा हर साल। सर कैसे दिखाओ ना थोड़ा और, आ जाओ। अब इसका भी तो बैलेंस निकालो, 1 साल खत्म हो गया तो इसको भी तो बैलेंस निकालना है इसी डेट पे। 2020 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो इधर लिखा था ना, तो बैलेंस इधर निकलेगा। 20,000 माइनस 0, 20,000 ईयर एंड हो गया। अब अगर बैलेंस कैरिड डाउन इधर हुआ है तो ब्रॉट डाउन इधर होगा। 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 20,000 यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और साल का टोटल भी 20,000 ही आया था। देखो 1 साल का काम खत्म हो गया। अब ये 2 अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 2 अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मशीन 1 लाख है सेकंड ईयर में, लेकिन इस पे 20,000 का डेप लग चुका है, वो आपको यहां से देखना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? अब क्या होना था? अगला साल 2021 मार्च 31 फिर से यहां डेप लगाते थे, लेकिन डेप यहां ना लगा के फिर उधर लगाएंगे। यस, 2021 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट, फिर से कितना डेप लगा? 20,000, 20,000 का डेप दोबारा लग गया। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना बच्चा, है ना? अब क्या होगा? यहाँ पे फिर से बैलेंस निकाल दो सेकंड ईयर के लास्ट में। बैलेंस अभी भी 1 लाख, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं। 1 लाख माइनस 0 1 लाख, तो ये अभी भी 1 लाख पे ही चल रहा है। देखो 2 साल का डेप लग चुका है। अब इसको ब्रॉट डाउन कर लो। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया? 1 लाख ही आ गया। देखो ऑल्दो 2 साल का डेप लग चुका है, लेकिन एसेट अभी भी 1 लाख पे ही दिख रहा है ना? उधर डेप का बैलेंस निकालो। अब देखो 20 पहले से था, 20 और हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 2021 इस डेट पे निकलेगा। 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000, 40 का हमारे पास बैलेंस हो गया। टोटल कितना हो गया? 40,000 40,000। अब इस 40,000 को ब्रॉट डाउन कर लो। कैरिड डाउन इधर हुआ है तो ब्रॉट डाउन इधर होगा। 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सर अगर हमें इसकी आज की वैल्यू देखनी हो तो हम इसकी आज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें इसकी आज की वैल्यू देखनी हो, देखो बहुत सिंपल है। 2 साल के बाद इसका बैलेंस इधर से 1 लाख दिख रहा है, और 2 साल के बाद इस पे डेप कितना लग चुका है? 40। तो इसका मतलब 2 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख माइनस 40 60,000 है, जो कि नॉर्मल मेथड में हमें यहीं दिख जाती थी। देखो 2 साल के बाद वैल्यू कितनी आती थी? 60, लेकिन वहां पे 1 लाख ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये 20,000 और ये वाला 20,000 इस अकाउंट में नहीं लगा, एक सेपरेट अकाउंट में चल रहा है उस मेथड में।
है ना। तो आपको बस सिंपली ये करना है कि पहले ज्वाइंट फैमिली थी, एक ही घर में रहते थे दोनों, एसेट भी और डेप्रिसिएशन भी, अब लड़ाई हो गई है, अलग अलग हो गए। एसेट अपना घर बना लिया, इसमें बैठ रहा है, डेप्रिसिएशन इसमें बैठ रहा है, सही है। चलो थर्ड ईयर 2022 मार्च 31, फिर से डेप्रिसिएशन यहां नहीं लगेगा, उधर लगेगा। 2022 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 20,000 का फिर डेप लग गया। ईयर एंड हो गया बच्चों, 40 और 20 60,000 का बैलेंस हो गया। 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, इसका टोटल भी 60,000, और अब इसको नीचे ले आओ, बस ब्रॉट डाउन कर लो। 2022 मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 का बैलेंस इधर आ गया। और यहाँ पे मशीन का बैलेंस निकाल दो, 1 लाख, अभी भी कितना 1 लाख ही है। देखो मशीन अभी तक कॉस्ट पे ही चल रही है, यहाँ का टोटल भी 1 लाख, 1 लाख, इधर भी 1 लाख। और 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अब देखो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको इस साल मशीन को बेचना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको बड़े ध्यान से समझना है। आपको इस साल में मशीन को बेचना है, तो मशीन को बेचना है कौन सी डेट पे, 2022 1 जुलाई पे। कितने की बिकी वो आपको यही लिखना है, बाय बैंक कितने की बिकी, 25,000 रुपीज़ की। अब इसका डेप लगना था 3 मंथ्स का, लेकिन डेप का तो घर वो है, तो डेप्रिसिएशन वहीं लगेगा। 1 जुलाई 1 बाय डेप अकाउंट, कितना डेप आएगा, 3 महीने का, पूरे साल का 20,000, तो 3 महीने का 5,000, ये आ गया, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप बैलेंस निकालते थे, लेकिन ये मशीन बिक रही है, अब सेल आउट हो रही है। कभी भी मशीन सेल आउट हो रही होती है ना बच्चों, तो आप बैलेंस नहीं लिखोगे इस बार, 65 आ गया टोटल डेप, बैलेंस की जगह आप यहां पे लिखोगे टू मशीन अकाउंट। 2022 जुलाई 1, ये हम मशीन अकाउंट में भेजेंगे अब सारा का सारा। बैलेंस की जगह एसेट अकाउंट लिखा जाएगा। सर क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि सेल के टाइम पे ये पूरा का पूरा 65 यहां ट्रांसफर होता है बाय, और क्या लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसका क्यों ट्रांसफर हुआ यहाँ पे ये टोटल, क्योंकि देखो बच्चों 1 लाख रुपीस का एसेट अभी कॉस्ट पे चल रहा था, अब मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना। देखो मेरा 1 लाख का एसेट था, जिसपे जीवन भर का डेप कितना लगा वो ले आओ, ये आ गया 1 लाख पे 65 का डेप लगा, तो 65 1 लाख में से माइनस करे तो 35 की मशीन बैठी, 35 वाली मशीन हमने 25 में सेल कर दी, तो मेरे पास वापस से लॉस निकल के आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 10,000। देखो पीछे भी 10,000 ही आया था, अब भी 10,000 ही आ रहा है, बस फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज कि हम लोग पहले डेप्रिसिएशन सारा यहां लगा के चलते थे, तो वो साथ साथ ही यहाँ पे माइनस होता रहता था, बट अभी फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अभी डेप्रिसिएशन हमने अलग रखा, इधर डेप 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 ये अलग रखा, और यहाँ पे बस हमने एक ही बार ट्रांसफर कर दिया इकट्ठा करके। हमने यहाँ से प्लस करते जा रहे थे, पहले साल 20 लगा था, फिर 20 और लग गया तो 40 हो गया, 20 और लग गया तो 60 हो गया, 5,000 और लग गया तो 65 हो गया, तो हमने पूरा एक ही बार ट्रांसफर कर दिया। 1 लाख माइनस 65, 25,000 की बिकी, 10,000 का लॉस आ गया। देखो रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है ना रिश्ता वही है, सोच नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज यही वाला क्वेश्चन 2 बार खुद करके देखो, जहां अटकते हो वीडियो देखो, रीप्ले करो, फिर करके देखो। बस ध्यान रखो कि डेप्रिसिएशन इधर लगता जाएगा सेपरेट, और जब बिकेगी मशीन तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा एसेट अकाउंट में। ये पूरा का पूरा, पेन का कलर चेंज कर लूं मैं, ये पूरा का पूरा 65 यहां ट्रांसफर करना ही करना है। यहां लिखना है टू मशीनरी, और यहां लिखना है बाय प्रोविजन फॉर डेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डाल लेना एसेट
डिस्पोजल अकाउंट। इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है यार, कुछ नहीं है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या शो करना होता है, देखो समझो, एसेट एंड डिस्पोजल। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब एसेट को सेल ऑफ किया जाता है, जब एसेट को सेल ऑफ किया जाता है तो सेल को शो करने के लिए जो अकाउंट बनता है, सिर्फ इसमें सेल दिखाई जाती है और कुछ नहीं आता। ये अकाउंट सिर्फ तभी बनाया जाता है अगर एसेट बिक रहा हो, ठीक है। तो जिस भी साल में एसेट बिकेगा उस साल का काम सारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखाना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू तुम्हें समझाता हूं। एज्यूम कर लो बच्चों की एक मशीन है जो 1 अप्रैल 2020 में खरीदी गई थी और ये खरीदी गई थी सपोज 1 लाख रुपए की, ठीक है। 2 साल चली, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 पे हमने इसको सेल ऑफ कर दिया। कितने का सेल कर दिया? 50,000 रुपीज का, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है 10% रिटर्न डाउन वैल्यू से। डेप्रिसिएशन लगता है 10% WDV से। तो आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो देखो मैंने 3 अकाउंट बनाने के लिए आपको एग्जाम में दे दिए, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट, सही है। तो कैसे बनेंगे सर ये? आ जाओ करना चालू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि हमें 3 अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 अकाउंट्स बनाते हैं। जाओ भाई, ये हमारे पास हो गया एसेट अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज योर एसेट अकाउंट। इधर हम लोग ले लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एसेट अकाउंट से, जब आप एसेट को बाय करते हो, है ना। एसेट बाय कब करा? 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे लिखूंगा 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। 1 लाख की बच्चों मशीन बाय करी गई है, 1 लाख रुपीज की मशीन बाय कर ली। अब होता क्या है, डेप्रिसिएशन नॉर्मली यहाँ लगता है अगर ये अकाउंट ना हो। ये अकाउंट बनाने को आ गया तो डेप इधर लगेगा। तो कब लगता? 2021 मार्च 31। डेप यहां ना लगा के यहां लगेगा 2021 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। डेप्रिसिएशन इधर लग जाएगा। 1 लाख रुपीज का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए आपके पास इधर आ गया, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपली आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका 1 लाख ही रहेगा। यही ब्यूटी होती है इस मेथड की कि डेप भी लगता रहता है लेकिन एसेट अपना ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता रहता है। 2021 अप्रैल 1, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। प्लीज आप प्रॉपर्ली लिखना। फिर इधर का बैलेंस निकाल दो। 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 2021 अप्रैल 1 और यहाँ पे 10,000 10,000। देखो 1 साल का काम खत्म हो गया, ठीक है। एसेट मेरा कितने का था? 1 लाख का था। 1 लाख पे 10,000 डेप लगा तो अब बचा 90,000। अब जो डेप लगेगा वो 90 पे लगेगा। अब जो डेप लगेगा वो किस पे लगेगा? 90 पे लगेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर का काम खत्म, यहां से यहां तक का काम कर दिया। फिर पूरे साल डेप लगाना है बस। WDV है ना, तो 90,000 पे डेप्रिसिएशन 9,000 बैठेगा। यहां लगता 2022 मार्च 31, लेकिन यहां नहीं लगेगा, फिर से उधर लगेगा 2022 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। सर कितना लगेगा? 9,000 रुपए का डेप लगेगा।
तो अब हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 एंड 9 19,000। सर ये 9,000 कैसे आया? बच्चे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो वही 10,000 लग रहा था। WDV है तो बचे हुए अमाउंट पे लगता है कि 1 लाख में 10,000 का डेप लग गया तो 90 बचा, अब 90 पे 10% 9,000। ठीक है, इसको बोलूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब क्या करोगे आप, इसको ब्रॉट डाउन करोगे। 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000 रुपये ही आ गया। ठीक है, सही हो गया। यहाँ पे भी बैलेंस निकाल दो, ये ऑलरेडी हमारा आ चुका था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था ये। अब 1 साल बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन वापस से 1 लाख रुपए, ये हमारा डन हो गया। अभी भी 1 लाख पे ही चल रहा है ये। इसको ब्रॉट डाउन कर लो, 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया हमारे पास पूरा 1 लाख। ठीक है, ये पहले यहाँ बैलेंस निकला था, ये ब्रॉट डाउन हुआ, फिर ये बैलेंस निकला था, ये ब्रॉट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है सर, देखो 3rd ईयर भी पूरा साल चली है मशीन और लास्ट में 50,000 रुपए की बेच दी गई है। ओके, अच्छा सर, तो फिर तीसरे साल में इसका डेप कितना लगेगा, 90 माइनस 9, वैल्यू बची 81,000, तो इस पे लगेगा 81 पे 8,100 का डेप लगेगा। ठीक है सर, डेप कब लगता, 2023 मार्च 31 बाय डेप यहाँ नहीं वहाँ, 2023 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन 8,100। देखो 8,100 का डेप लग गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बच्चों, प्लीज अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे अब चेंज आएगा। देखो ईयर एंड हो रहा है, डेप लग चुका है, ईयर एंड पे मशीन बिकी है, तो मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, जब भी एसेट बिकेगा तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। हमें क्या बनाना होगा, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा। डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब बच्चों ध्यान रखना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आपको क्या क्या चाहिए। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आपको एक तो कॉस्ट ऑफ द एसेट चाहिए, पहली चीज, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब कि आज तक इस पे टोटल कितना डेप लगा है, बाकी सेलिंग प्राइस चाहिए। ये 3 चीजों से आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। कितनी चीजों से, 3 चीजों से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप कॉस्ट कहां से लेके आओगे, कॉस्ट तो ये चल रही है 1 लाख रुपए की, राइट, तो आप इसको यहां से, अभी तक आप इसको यहीं पे सेल ऑफ कर देते थे, अब आप यहां पे क्या लिखोगे, बाय एसेट डिस्पोजल, कि हम इसको एसेट डिस्पोजल में भेज रहे हैं। कितनी कॉस्ट, पूरी 1 लाख, और ये अकाउंट हो गया क्लोज। देखो 1 लाख 1 लाख कोई बैलेंस नहीं आएगा। हम इसको कहां भेज रहे हैं, एसेट डिस्पोजल में भेज रहे हैं। इस साइड क्रेडिट हुआ, ध्यान से देखना बच्चों, इस साइड क्रेडिट हुआ तो एसेट डिस्पोजल में डेबिट साइड आएगा। 2023 मार्च 31 टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट क्या आएगा, पूरा 1 लाख रुपया, पूरा 1 लाख रुपया आपका एसेट्स में आ गया बेटा, आ गया। ठीक है, तो एसेट डिस्पोजल में सबसे पहले तो 1 लाख रुपया आपका एसेट्स में आ गया। ठीक हो गया, ये तो हमारा इसका कॉस्ट आ गया। अब मुझे चाहिए इसका पूरा जीवन भर का डेप, इस पर जीवन भर का डेप कितना लगा वो यहां से निकलेगा। देखो यहां से 19,000 अभी तक लगा था, 8,100 और लग गया, तो कितना हो गया, 27,100, 27,100 का टोटल डेप हो गया। यही बैठता है ना, 19, 20, 27, यस। तो 27,100, अभी तक हम क्या करते थे, जिस साल में बेचना है
इसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो यहाँ पे लिखते थे टू एसेट अकाउंट। लेकिन बच्चों एसेट में तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना, सब कुछ तो एसेट डिस्पोजल में गया। तो इसको यहाँ पे मैं क्या नाम लिखूंगा, 2023 मार्च 31 मैं लिखूंगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसको एसेट में नहीं, अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना है। देखो यहां से हम ये निकाल लेंगे 27,100, इसमें डेबिट है तो एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट में आएगा। 2023 मार्च 31 बाय प्रोविजन फॉर डेप, कितना डेप लग चुका है 27,100। देखो दो चीजें मिल गई, यहां से एसेट की कॉस्ट निकाल ली, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, यहां से इसका टोटल डेप निकाल लिया, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट आ गया। अब लिखो जितने का बिका इसी डेट पे बाय बैंक। मुझे तीसरी चीज क्या चाहिए थी, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट चाहिए था, एक्यूमुलेटेड डेप चाहिए था, सेलिंग प्राइस चाहिए था। देखो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। कितने का बिका, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का बिका। बाकी लॉस आ गया, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाकी लॉस निकाल लेना। 1 लाख में से 50, 60, 70, 77, 100 हटा दो तो 22,900 का आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर में मैंने लॉस निकाल दिया। देखो ये सारा काम पहले यहाँ पे होता था, बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप, बाय P&L। अब वो सारा काम यहाँ होगा, बस इतना सा फर्क है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में इस तरीके से यहाँ से एसेट का कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से एसेट का टोटल डेप्ट ट्रांसफर करेंगे, फिर इसका सेल दिखा देंगे। दिस इज हाउ बच्चे एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ जब माल बेचना है ना, मतलब एसेट जब बेचना है, कॉमर्स पढ़ाते पढ़ाते गुड सेल की एंट्री याद आती है। जब भी एसेट बेचना है बस उस टाइम पे आपका ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक हो गया, ऑल राइट। तो ये है बच्चे हमारे पास एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आई होप ये क्लियर है आपको बहुत अच्छे तरीके से, एंड अब इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। डेप्रिसिएशन भी हमारा कंप्लीटली खत्म है। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।